चार साहिबजादों का शहीदी दिवस। जी हाँ, नमस्कार, मैं पंकज रावत और स्वागत करता हूँ सभी का सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में। इस वक्त मौजूद हूँ काशीपुर के एक ओमकार ग्लोबल अकेडमी में। जी हाँ, काशीपुर के एक ओमकार ग्लोबल अकेडमी में आज चार साहिबजादों को जो है याद किया जा रहा है, जहाँ पर आज यहाँ पर एक कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया है, जहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर काशीपुर पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा यहाँ पर मौजूद हैं। हरभजन सिंह चीमा यहाँ मौजूद हैं, वो कार्यक्रम देख रहे हैं और जहाँ कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो भी अपने इतिहास को जो है याद कर रहे हैं और जिनके उपलक्ष्य में यहाँ पर एक भजन करा जा रहा है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो एक कार्यक्रम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है जो शहीद हुए हैं उनको एक तरीके से याद करा जा रहा है। तो ऐसी कुछ खास अपडेट्स सुनिए हमारे साथ पंकज यादव सिंह के साथ। आज का ये दिवस पूरे हिंदुस्तान में स्कूलों में और ऐसे स्थानों पर जहां सिखिज्म का स्थान है वहां पर ये दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हमारा खुशी का दिन नहीं है, ये हमारा गमी का दिन है। हम लोग जिस गुरु ने अपने आप को, अपने पिताजी को, अपनी माताजी को और अपने चार बच्चों को शहीद करा के ये सिद्ध कर दिया कि अगर कोई इंसान अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए अगर कोई बलिदान दे के अगर ये चीजें मिलती हो तो बलिदान देना चाहिए। आज हम अपने अपने बच्चों को घरों में छोटे छोटे काम करने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन फौज में अगर भर्ती होने के लिए हो तो कहते हैं नहीं नहीं साहब भर्ती फौज में नहीं जाए। तो मेरा आपसे ये कहना कि ये गुरु गोविंद सिंह जी के पास जो गुण था, जो शक्ति थी, वो उनके पूर्वजों से आई थी। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि इसी प्रकार से श्री गुरु तेग बहादुर जी का दिन मनाया गया था। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने कौम के लिए, धर्म के लिए, उस समय सब एक थे। हम लोगों की पहचान जो अलग से बनी वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के ने बनाई। 9वें पातशाह के समय हम एक थे। जब कश्मीर से आए पंडितों ने कहा कि महाराज सारा हिंदुस्तान मुसलमान होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा साहब औरंगजेब का आदेश हो गया और हम लोगों को जनेऊ उतारे वहां पर जा रहे हैं। तो गुरु महाराज ने, नौवीं पातशाही ने, उन्होंने उन पंडितों को ये कहा कि आप जा करके वहां औरंगजेब का जो बड़ा खान है उसको ये कह दो कि वो औरंगजेब तक ये मेरा मैसेज पहुंचाओ कि अगर वो किसी धर्म पुरुष की बात मान ले तो मैं उसके लिए स्वीकार करूं। ये संदेशा जब औरंगजेब के पास पहुंचा तो उन्होंने उनको वहां पर दिल्ली कॉल कर लिया। दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा आज भी हमारे और आपके निशान के लिए है, जहां पर गुरु जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने शीश दिया। ये कुर्बानी, उससे आगे फिर श्री गुरु गोविंद सिंह जी, क्योंकि पुत्र थे उनके,
ये कुर्बानी खून में थी। ये जो देश के लिए, कौम के लिए, अन्याय के लिए, पाप के लिए जो लड़ाई लड़ने का गुण था, ये पीछे से पारिवारिक का है। तो ये 4 बच्चे जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के शहीद किए गए, आज उनका ये पर्व है। उस पर्व को शोक रूप में हम मना रहे हैं, लेकिन तरीका हमारा सिक्खी का यही है कि भाई भगवान के नाम पर सब चीज को छोड़ दो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी स्कूल को और साधुवाद देना चाहूंगा कि ये जो पूरा सप्ताह है 20 से लेकर 27 तारीख तक, ये सिखों की परंपरा में एक बलिदानी शहीदी सप्ताह मनाया। इस एक सप्ताह में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया और धर्म और राष्ट्र के लिए उनके दोनों बेटे दीवारों में जिंदा चुनवा दिए गए और 2 पुत्र चमकौर की गढ़ी में युद्ध लड़ते हुए अजीत सिंह और जुझार सिंह, जिनकी उम्र मात्र 16 साल और 12-13 साल, अब आप लगाइए इस अवधि में उन्होंने 5-5 के जत्थे में 10 लाख फौज सामने चमकौर की गढ़ी में सामने खड़ी थी। उस 10 लाख की फौज के सामने 5-5 सिखों के जत्थे में निकल के आते थे और वो तो गुरु गोविंद सिंह जी का वाक था कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियन से मैं बाज चढ़ाऊं, हीरों को मैं शेर बनाऊं, तो गोविंद सिंह नाम चलाऊं। ये उनका वाक्य बात सत्य साबित हुआ और उन्होंने 5-5 का जत्था सीधा उनके 10 लाख की फौज में तलवार लहराते हुए उन्होंने खड़ा और जो औरंगजेब का तलवार की नोक पर इस्लाम फैलाने का जो कार्य था, उसको बड़ी तेजी शक्ति के साथ उसको उन्होंने अपना बलिदान देकर देश के लिए, जैसे कि लिखा है कि इक्स पर सीज पर 4 बार दिए सो 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। तो आज बुल्ले शाह एक शायर भी रहा, उन्होंने भी कहा कि अगर न होते गुरु गोविंद सिंह तो सारी सुन्नत होती। तो इस देश के राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा कि उन्होंने इस सनातन धर्म के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए एक कुर्बानी देते हुए अपने पूरे परिवार को वारने के लिए 4 पुत्र वारे, अपनी माँ वारी, अपने पिता को वारा और फिर स्वयं को भी वार दिया। देखिए, शहीदी दिवस और जो वीरबाल दिवस है, ये हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए एक गर्व का दिवस है। ये शोक रूप में मनाया जाता है। जैसे कुछ सालों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये वीरबाल दिवस को मनाने का जो उपराला किया था, जो शुरुआत की थी, आज हर स्कूल इस दिवस को मनाता है। बिकॉज एजुकेशन संस्था ही एक ऐसी जगह है जहाँ से ये चीज़ सिखाई जा सकती है, बताई जा सकती है कि देश कौम की जो नींव मजबूत करने में सिख धर्म का कितना बड़ा हाथ रहा। जब कश्मीरी पंडितों ने आके गुहार लगाई कि हिंदू धर्म जो वो है खतरे में है, तो गुरु गोविंद सिंह जी बहुत छोटे थे उस टाइम, तो उन्होंने अपने पिताजी को भेज दिया हिंदू कौम को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए। तलवार उठाई तो देश कौम को बचाने के लिए, जंगें जितनी लड़ी वो देश कौम को बचाने के लिए। तो यही शिक्षा हम अपने बच्चों को भी देना चाहते हैं कि ये सारे जितने हमारे रिलीजियस फेस्टिवल आते हैं, चाहे वो सिख कौम का हो, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, उससे हमें जो अच्छी शिक्षा मिलती है वो अपने जीवन में बसानी है। तो अगर हम आज इस वीरबाल दिवस से देखें तो जो शिक्षा हमें मिलती है कि हमें अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ना है, न्याय की कैसे रक्षा करनी है और देश कौम के लिए हमेशा से हाजिर रहना है। चाहे वो आप आर्मी में जाके कीजिए, चाहे आप किसी इंडस्ट्री को लगा के कीजिए, अपना देश को बढ़ाने में हमेशा से योगदान कीजिए। तो उसी के तहत ये प्रोग्राम मनाया गया है और सिख कौम के लिए ये बहुत
खास दिन होते हैं, बिकॉज इन दिनों में गुरु गोविंद सिंह जी के चारों लाल जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, माता गुजरी जी शहीद हो जाते हैं। तो ये सिख कौम के लिए बहुत शोक के दिन हैं, जो 27 दिसंबर तक चलते हैं, जब छोटे साहिबजादे नींव में चिनवा के शहीद हो जाते हैं और उनका संस्कार किया जाता है। तब तक ये दिन चलते हैं और उसी शोक को हमारे बच्चों ने कीर्तन के थ्रू, कविताओं के थ्रू, पाठ के थ्रू दर्शाया है इस प्रोग्राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो शहीदी वीक चल रहा है, ये जो गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों की शहीदी है, ये इतिहास में सबसे बड़ी शहीदी है। और ये हमें ये सिखाता है कि साहस उम्र नहीं देखता, हौसले हो तो बच्चे भी इतिहास बदल सकते हैं। तो ये जो चारों साहिबजादों ने शहीदी दी है, वो धर्म और सत्य के लिए दी है। उन्होंने यही सिखाया है, जुल्म के आगे कभी नहीं झुकना, ना झुके, ना झुकना, ना झुकने दिया उन्होंने किसी को। तो मैं यही कहूंगी कि ये जो शहीदी है, ये सिर्फ सिखों को नहीं, सब हिंदू मुस्लिम सबको ये मिलके इस हफ्ते को मनाना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने, जैसे मैंने अपनी स्पीच में भी बोला, कि गुरु गोविंद सिंह जी ने इस देश के लिए, जब देश को जरूरत थी, अपने पिताजी को वार दिया, और जब धर्म सच को जरूरत थी तो उन्होंने अपने चारों बेटे वार दिए। उन्होंने बोला था, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए पुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार।